हेलो दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। और दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको आरपीएफ के पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपका 5 जनवरी 2019 में हुआ था। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी रेलवे एग्जाम में अधिकतर सारे प्रीवियस ईयर ही पूछते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने कल आपको 10 क्वेश्चन करा दिए थे और ये आज आपका 11 क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट 441 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 484 बराबर 1x। देखिए, ये आपको पता है ये 21 का स्क्वायर होता है, तो मैं x की जगह पे 21 लिख दूंगा डिवाइडेड बाई 21 प्लस ये अंडर रूट है 484। ये देखिए 22 का स्क्वायर होता है, तो 22 बराबर 1 इंटू एक्स। 21 से 1 चला जाएगा, 21 कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 प्लस 22 बराबर 1 मल्टीप्लाई एक्स। 22 1 23, एक्स का मान आ जाएगा 23। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। एक बॉक्स में रखी 71 नोटबुक का वजन 7.1 केजी है। देखिए, आप देखिए 71 नोटबुक हैं। नोटबुक इनका औसत वजन है 7.1। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बेसिक बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं शॉर्ट ट्रिक इसका बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप जब इतना कहे कि 71 नोटबुक हैं, उनका औसत है 7.1, फिर उसने कहा एक नई नोटबुक शामिल कर ले। देखिए, जब एक नई नोटबुक शामिल करोगे आप, तो आपकी 72 हो गई। फिर उसने कहा है कि एवरेज जो अब है वो 7.2 हो जाएगा। जब आप 7.2 होगा तो आप देखिए कितना बढ़ गया। पहले 7.1 था, अब 7.2 हो गया, मतलब 7.2 बढ़ा कितना, 0.1। तो बस आप इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा, 7.2 बचेगा। 7.2 बच गया। अब जो आपका पहले एवरेज था, आप इसी में ऐड कर दीजिए, तो 7.1 ऐड कर दीजिए, 3 7 7 14.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। आमिर ने 4 बच्चों के बीच 875 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के दोगुने और तीसरे बच्चे के हिस्से के तिगुने और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुना है। तो देखिए, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये आपका चौथा। तो देखिए, इसने कहा है कि पहले बच्चे का हिस्सा जो है दूसरे बच्चे के दोगुने। तो देखिए, दूसरे बच्चा अगर 1 पाता होगा तो पहला बच्चा 2 पाता होगा, ठीक। फिर इसने कहा है कि तीसरे बच्चे के 3 गुने। देखिए, आप जहाँ तीसरे 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 गुने लिख दीजिए। फिर उसका लिखा है कि चौथे बच्चे का 4 गुना। तो ये अगर 1 पाता होगा तो ये 4। देखिए, आप हमेशा सोचिए कि आदमी एक है लेकिन मिल इसको सब कुछ इतना इतना रहा है, तो उसको एक जैसा ही मिलना चाहिए ना। तो आप सबसे पहले इसका आप एलसीएम ले लिए। 4 12 एलसीएम होगा आपका इसका। जब 12 एलसीएम जब आप लेंगे तो आप फिर लिख दीजिए 1 2 3 4। मैं इसको बहुत आसानी से बता रहा हूँ। जब आप 12 लेंगे तो आप इसकी जगह 12 लिख लीजिए। तो उसने कहा पहले बच्चा को दूसरे बच्चे के दोगुने, दोगुना तभी होगा जब इसको 6 मिलेगा, तो 6 दूनी 12 दोगुना होगा। तो उसने कहा तीसरे बच्चे के तिगुने, तो जब यहाँ पे 4 होगा तभी तो इसका तिगुना 12 होगा, तभी ये 3 गुने। फिर चौथे बच्चे का 4 गुना, जब यहाँ पे 3 होगा तभी तो इसका 4 गुना होगा, ये 4 गुना। अब ये आपकी इक्वेशन जो बोला है बराबर हो गई। उसने कहा है कि सबका टोटल जो उपहार हैं वो है 875, और मेरे हिसाब से कितने उपहार हैं, 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो 12 6 18, 4 22, 3 25। मेरे हिसाब से 25 उपहार हैं, उसके हिसाब से हैं 875। तो 875 के बराबर कर दीजिए आप, 25 से काट लीजिए, 25 एक 25 3 75। यहाँ बचा है आपका 75, तो 12 बचा। 25 पंचे 125, आपकी एक की वैल्यू आ गई 35। तो उसने कहा है कि पहले और दूसरे को
कुल कितने उपहार मिले। देखिए हमारे हिसाब से पहले और दूसरे को 12 और 6 18 उपहार मिले। एक की वैल्यू 35 है तो दो मतलब टोटल 18 मिले, तो 35 मल्टीप्लाई 18 कर दीजिए। 18 पंचे 90 का 0 बचा 9। 18 तीन कितना होता है, 18 तीन 54, तो 54 और 90 कितना हो जाएगा, 9 4 13 3 63। 630 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन आता है, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में इतने इतने प्राप्त किए। देखिए इतना क्वेश्चन है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए उसको पहले नंबर कितने मिलने हैं, आप पूर्णांक मत देखिए, पहले देखिए 72 नंबर मिले हैं, फिर 91 100 में मिले हैं, 70 में 73 मिले हैं, सॉरी 70 में 63 मिले हैं, फिर 50 में 44 मिले हैं। आप सबको ऐड कर लीजिए, देखिए उसका नंबर कितना मिला है। 4 3 7 1 8, 2 10 का 0 बचा 1, 9 1 10, 16 4 20 7 27। उसको 270 नंबर मिल चुके हैं। अब उसका देखिए पूर्णांक कितना है, पूर्णांक बोला है कि 80 है एक पूर्णांक, दूसरा है 100, तीसरा पूर्णांक है 70 और चौथा पूर्णांक है 50। आप सबको ऐड कर लीजिए, 0 8 7 15 5 20 का 0 बचा 2 2 1 3। देखिए उसका पूर्णांक है 300 और मिले हैं उसको 270 अंक। तो आप खुद बता लीजिए कि 270 अंक मिले हैं और 300 में मिले हैं, और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से वो कर देंगे, ये कट जाएगा, 3 से काटे 3 9 27। उसको कुल मिला के टोटल 90% अंक मिल गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक उत्पाद 2367 में बेचता है तो 12.5% का लाभ होता है। देखिए मैं इसको बहुत इजी से बता रहा हूँ, नहीं तो आप इतना लंबा इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। देखिए 12.5% दिया है, 12.5%। इस ये हुए भिन्न में कितना होगा, आपको अगर नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं। 12 दूनी 24, 25/2, 25/2 परसेंटेज। परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौको ये होता है 1/8। आप इसको याद करके रखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए 8 रुपए की मेरी वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। जब मैं उसको बेचूं, अगर आप खुद बताइए, 8 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो आप कितने के बेचेंगे, 9 रुपए का तो बिका होगा, तभी तो 1 का लाभ होगा। उसने कहा है पेपर में, क्वेश्चन में उसने बेचा है 2367 रुपए, तो मेरे हिसाब से 9 का बेचा, तो 1 की वैल्यू निकालिए। 9 9 दूनी 18, यहाँ 5 बचा, 9 6 54, 2 बचा, 9 3 27। मेरे हिसाब से आगे 1 की वैल्यू 263। अब इसने कहा है कि क्रय मूल्य का आधा दाम बताइए। क्रय मूल्य देखिए 8 है तो 8 का आप आधा दाम 4 निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 8 निकालने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट 4 निकालिए। तो मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 के 2 बचा 1, 6 चौक 24, 1 25 के 5 बचा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1052 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, शीला अपनी सामान्य गति की 20/21 गति से चलती है। देखिए उसकी स्पीड पहले थी 21, लेकिन अब वह चल रही है 20 की अनुपात। आपको पता है कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो टाइम का रेशियो चेंज हो जाएगा इधर से इधर, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 20/21। तो देखिए उसने कहा है कि अब उसको 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 6 मिनट अधिक लग रहे हैं। मेरे हिसाब से कितना लग रहा है, एक पेपर में कितना कह रहा है, 6 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो उसने कहा है कि उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए, पहले वाला। तो पहले मेरे 20 थे, तो आप डायरेक्ट इसका गुणा करा दीजिए, 20 × 6 आपका आ जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट हो या 2 घंटे, जो आपका ऑप्शन में हो। ऑप्शन में 120 दिया है तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान पेपर आया था आरपीएफ एसआई, बस नाम होता है कि ये एसआई का पेपर है, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, आप इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, पहले 4 चूड़ियों का औसत वजन इतना है। तो देखिए पहले 4 चूड़ियों का औसत वजन है 57, पहले 4 चूड़ियां हैं, तो 7 चौको 28 के 8 बचा 2, 5 चौको 20 2 22। फिर कहा है उसका कि
और बाकी बची 6 चूड़ियों का औसत वजन 58 है, एक का 58 है, 6 चूड़ियां हैं, तो 8 अच्छंग 48 के 8 बचा 4, 6 पंचे 30, 30 4 34, इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 का 8 16, बचा 1, 4 2 6 1 7, 3 2 5। अब इसका कहा है कि सभी का औसत ज्ञात कीजिए। औसत देखिए टोटल कितनी चूड़ियां थी, 10 थी, तो आप इसको 10 से डायरेक्ट भाग दे लीजिए, तो एक जीरो हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा 57.6। आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन देखने में इतना वैसा लग रहा होगा कि यार ये कैसे करा जाएगा, ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन आ गया, आप इसको डायरेक्ट छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये एडवांस मैथ का नहीं क्वेश्चन है, ये आपका एवरेज चाल पूछा है। ये कुछ भी नहीं मतलब है, समबाहु त्रिभुजाकार कुछ भी उससे नहीं मतलब है, बस आप, और ये देखिए 3 बोला है, 3 चाल है, तो आप इसको ना फार्मूले से करिए ना उससे, फार्मूला इतना बड़ा है कि आप देखते ही हैरान हो जाएंगे। तो मैं इसको, आप जैसे टाइम एंड वर्क सवाल करते हैं, पहले स्पीड 16 है, ये आपको बहुत आसान पड़ेगा, दूसरी स्पीड 24 है, तीसरी स्पीड 12 है। देखिए आप सबका एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। एलसीएम लेना तो आप लोग को पता भी होगा, तो बच ये जब आप इसको काटेंगे 16 से 48 तो 3 बार जाएगा, 24 से 48 काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 12 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। बस आप इतना देखिए कि ये कितनी चाल हैं, बस आप इसमें उतने का गुणा कर दीजिए। 48 एक आया था ना, लेकिन मेरे पेपर में देखिए 3 चाल बोली, बस आप उसको 3 चाल, अगर 2 चाल होता तो 2 से, 4 चाल होती तो 4 से गुणा करते हैं, फिर उससे आप इतना देखिए जो आपका ये निकला है, ये इनका काम है, काम बोलते हैं टाइमर को। इसमें देखिए 4 3 7 2 9, 9 टोटल आ गया, तो आप काट दीजिए 3, 3 से काटेंगे तो 16, आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ गई। सबसे आसान तरीका यही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से ये भी कर सकते हैं। 2x/5 प्लस 3x/10 माइनस का 3x/5 बराबर है 531। देखिए आप इसको, सबसे पहले आप इसके हर बराबर करिए, हर बराबर करना आपको पता होगा। इसमें आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, इसमें आप कुछ भी मत करिए, 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर बचेगा 4x प्लस 3x, ये माइनस का 3 दूना 6x, नीचे केवल एक बचेगा 10, बराबर दिया है 531, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 4x प्लस 3x माइनस का 6x बराबर 5 3 1 0, 4 3 7x, 7 में से जब 1 6 चला जाएगा तो आपका केवल x बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5 3 1 0, यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको फार्मूले से, आपने इसे परसेंटेज पढ़ा होगा, लेकिन ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन इसे परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ा दी गई, फार्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। ये आप आसान, जब बढ़ाने को कहे तो प्लस लगेगा, घटाने को कहे तो माइनस लगेगा। उसने कहा 4% बढ़ा दी तो 4% प्लस, 6% घटा दी तो 6 माइनस। अब जिसने कहा है कि अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100, ये बचेगा -2 क्योंकि बड़ा है, ये घटेगा, ये बचेगा माइनस का 24/100, ये अब काटिएगा तो माइनस का 2, ये बचेगा पॉइंट का 2.4, जब आप इसको माइनस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएगा तो 2 वे माइनस का आएगा, माइनस का 2.4, जब माइनस का है तो इसका मतलब कमी होगी 2.4, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, सो थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।